हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आईब्रो में यूज़ होने वाली चीज़ें बताऊंगी और इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि हमें आईब्रो करवाने से पहले और उसके बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आईब्रो में यूज़ होने वाली चीज़ें, इसमें सबसे पहले है आईब्रो थ्रेड। हम इसके लिए ऑर्गेनिक थ्रेड यूज़ करेंगे। अगर इससे कट लग भी जाता है तो इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। और इसमें दूसरा है लूज़ पाउडर, और तीसरा है सीजर, चौथा है आईब्रो पेंसिल और पांचवा है आईब्रो ब्रश। तो ये हैं आईब्रो बनवाने से पहले इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें। अब है आईब्रो बनवाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब बातें। तो इसमें सबसे पहले है कि जब भी हम अपनी आईब्रो बनवाते हैं तो सबसे पहले हमारी आईब्रो पर लूज़ पाउडर लगाया जाता है। वो इसलिए ताकि अगर आपकी स्किन गीली है या नमी है या पसीना है तो वो सूख जाए। और पाउडर लगाने का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि इससे बाल अच्छे से निकल जाएंगे। आईब्रो बनवाने के लिए हमें ये भी सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली ना हो, गीली ना हो और उस पर कोई वैसलीन वगैरह ना लगी हो। और अगर हमारे चेहरे पर वैसलीन लगी हुई होती है तो इससे आईब्रो अच्छी नहीं बनती और अच्छे से बाल नहीं निकल पाते और वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो और इसमें है अगली टिप्स ये है कि आईब्रो के बाल निकलवाते समय हमें अपनी आईब्रो को टाइट पकड़ना होता है। अगर हम अपनी आईब्रो को बीच में लूज छोड़ देते हैं तो इससे हमारी स्किन पर कट लग जाता है। अब है आईब्रो बनवाने के बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आईब्रो बनवाने के बाद उस पर अगर हमें कोई जलन महसूस हो रही है या फिर रेडनेस हो गया है तो इसके लिए हमें अपनी आईब्रो के ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र या वैसलीन लगा लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी आईब्रो बनवाते वक्त जो हमारी स्किन खींची है उससे हमारे पोर्स खुल जाते हैं। स्किन में जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और वैसलीन या मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद वो पोर्स वापस से बंद हो जाते हैं और उसमें गंदगी नहीं होती। और अगर आईब्रो बनाते वक्त हमारे स्किन पर कोई कट लग जाता है तो हमें वहाँ पर वैसलीन या कोई मॉइस्चराइज़र या फिर एस्ट्रीजेंट पाउडर लगाकर इसे हमें ठीक कर लेना चाहिए। इससे यहाँ पर वैसलीन या मॉइस्चराइज़र से मसाज की जाती है। और आईब्रो बनने के बाद हमें आईब्रो पेंसिल से आईब्रो के ऊपर पेंसिल लगानी होती है और उसके बाद ब्रश से हमें अपने आईब्रो की ग्रोथ को या आईब्रो के बालों को सीधा करना होता है। उससे हमारी आईब्रो की शेप बहुत ही सुंदर दिखती है। आईब्रो करवाने के बाद अगर हमारे चेहरे पर हमें जलन महसूस होती है तो उसके बाद आईब्रो करवाते ही हमें अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। इससे हमारे स्किन को ठंडक महसूस होती है और दर्द कम होता है। और आईब्रो करवाने के बाद हमें थोड़ी देर तक साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही धूप में ज़्यादा निकलना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आईब्रो कराने के तुरंत बाद हमें फेशियल नहीं करवाना चाहिए। इससे हमारे जो पोर्स हैं जो खुले हुए थे आईब्रो कराने के बाद उसमें वो सारी गंदगी घुस जाती है और हमारी आईब्रो अच्छी नहीं होती और हमारी स्किन में पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें आईब्रो करवाने के बाद तुरंत मेकअप नहीं करना चाहिए। उसे हमें कुछ टाइम बाद ही मेकअप करें तो ये हमारी आईब्रो के लिए अच्छा होता है। तो ये थी टिप्स, ट्रिक्स, सावधानियाँ और कैसे करना है, हमें क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। ये आईब्रो बनाते वक्त हमें सब कुछ याद रखना चाहिए।